नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा बेहद ही नज़दीक है और सिलेबस है दोस्तों हमारे बेहद ही लंबा चौड़ा, आप सभी को पता है, जिसमें दोस्तों हिंदी इंग्लिश से लेकर गणित, रीजनिंग, राजस्थान का जीके और पॉलिटी भी है दोस्तों, करंट अफेयर भी है। बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है और समय बेहद कम है, इसलिए अभी से दोस्तों प्रैक्टिस में लग जाएं। और इसके लिए अड्डा एमसीक्यू जी के चैनल दोस्तों आपकी सहायता करेगा, क्योंकि दोस्तों समान पात्रता परीक्षा के लिए हमारी क्लासेस अपलोड हो रही है। आज की जो क्लासेस है ये दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी की होगी और इसमें आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी के टॉप 20 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भी दोस्तों ज्योग्राफी की अलग प्लेलिस्ट बनी है। ऊपर अभी आपको आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन पर क्लिक कर कर आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो और एक और बता दूं दोस्तों कि सीईटी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। कंप्यूटर की बात करें, राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें और साइंस की बात करें या फिर पॉलिटी की बात करें, तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। ये प्रश्नों की क्लासेस आपके लिए सीईटी की परीक्षा में महत्वपूर्ण जरूर साबित होगी। सीईटी के अलावा दोस्तों जो हाईकोर्ट की परीक्षा भी देने वाले हैं उनके लिए भी ये क्लास जरूर महत्वपूर्ण साबित होगी। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को भी दबा लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे क्लासेस अपलोड होने पर। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? तो देखिए दोस्तों, जो अंता पावर प्लांट है ये एक गैस पावर प्लांट है, गैस का पावर प्लांट है जो कि दोस्तों गेल द्वारा, जो कि किसके द्वारा? गेल द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा दोस्तों ये संचालित है। और ये दोस्तों एक प्राकृतिक गैस का प्लांट है। किसका है दोस्तों? प्राकृतिक गैस का। तो जो अंता पावर प्लांट है वो गैस का है। अविकल्प यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इनमें से दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला है जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये जिला है दोस्तों कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अलावा दोस्तों हाड़ौती संभाग की बात करें तो दोस्तों कोटा, झालावाड़ और दोस्तों बारा, ये सभी दोस्तों इनमें सोयाबीन बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है। लेकिन इन ऑप्शन में से चित्तौड़गढ़ कौन सा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन एक तिलहन की नस्ल है, क्योंकि जो हमारे खाद्य तेल होता है भारी मात्रा में दोस्तों सोयाबीन ही का तेल ही दोस्तों जो खाया जाता है। और ये खरीफ की फसल है। कैसी फसल है दोस्तों? खरीफ की फसल है। और सर्वाधिक उत्पादन करने में जो पहला स्थान है वो एमपी है, यानी मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पर दोस्तों महाराष्ट्र है और जो 3rd नंबर पर है वो है दोस्तों राजस्थान। यानी कि सोयाबीन के उत्पादन में जो भारत की दृष्टि से देखें तो तीसरा स्थान आता है राजस्थान का। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। सविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने, इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो जो इसबगोल है इसका जो मुख्य उत्पादक जिला है वो है दोस्तों जालोर। कौन सा है? जालोर। इनमें से ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। 4 नंबर प्रश्न है, अन्ना सागर कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न, आसान सा प्रश्न दोस्तों। कहाँ पर होगा? जी बिल्कुल अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। सविकल्प आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब ये तो है दोस्तों आसान प्रश्न। अब जो अच्छा प्रश्न पूछा जाता है इससे संबंधित वो है दोस्तों कि जो अन्ना सागर झील है इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण दोस्तों ध्यान रखिएगा अर्णोराज ने। कब किसने करवाया दोस्तों? अर्णोराज ने 1135-1150 के मध्य दोस्तों, 1135 से 1150 के मध्य अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। और ये कृत्रिम झील है। किस प्रकार की झील है दोस्तों? कृत्रिम झील है। और इसके किनारे दौलत बाग, इसके किनारे दोस्तों दौलत बाग और दोस्तों सुभाष उद्यान,
दौलत बाग या फिर जिसे हम सुभाष उद्यान कहते हैं, इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया। और इसके किनारे दोस्तों 12 दरिया जो कि सफ़ेद संगमरमर की बनी है, उसका निर्माण दोस्तों यहाँ पर शाहजहाँ द्वारा करवाया गया। तो ये अच्छे प्रश्न बनते हैं इससे भी, तो इस जानकारी को भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। स विकल्प आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 5 नंबर प्रश्न दोस्तों, कि राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है। तो ये तो आसान प्रश्न है दोस्तों। तो जो राजस्थान का पाली जिला है, इससे अधिकतम 8 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। इन 8 जिलों की अगर बात करें तो दोस्तों अजमेर का नाम आता है, एक नाम आता है दोस्तों नागौर का, जोधपुर का, और दोस्तों नाम आता है बाड़मेर का, और दोस्तों आता है जालोर का, और आता है नाम दोस्तों सिरोही का, और आता है उदयपुर का, और आता है दोस्तों राजसमंद का। तो ये 8 ज़िले हैं जो पाली के साथ दोस्तों सीमा बनाते हैं, यानी कि जो पाली ज़िला है वो अधिकतम इन 8 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वैसे तो आसान प्रश्न है, लेकिन इन 8 ज़िलों को ध्यान रखिएगा। पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ज़िला है जो पाली के साथ सीमा नहीं बनाता है, या कौन सा है जो पाली के साथ सीमा बनाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों आपके ये जोगी महल, जो जोगी महल दे रखा है वो है दोस्तों रणथंभौर में। और यहाँ पर एक 32 खंभों की छतरी भी है। कितने खंभों की दोस्तों? 32 खंभों की। और आप सभी जानते हैं कि त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है वो भी है दोस्तों कहाँ पर? रणथंभौर में। और बात करें दोस्तों, एक रनिहाल तालाब है, रनिहाल तालाब के बारे में भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो रनिहाल तालाब है, पदमला तालाब भी है दोस्तों, पदमला तालाब। कौन सा? पदमला तालाब। और जो 32 खंभों की छतरी उसे न्याय की 32 खंभों की छतरी कहते हैं। इसके बारे में दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक यहाँ पर कुत्ते की छतरी भी है। इसके जो किले का प्रांगण है दोस्तों रणथंभौर किले का, यहाँ पर कुत्ते की छतरी भी है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। स विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बर्बरी एक प्रजाति है। बर्बरी दोस्तों प्रजाति है बकरी की। किसकी प्रजाति है? बकरी की। बकरी की अलग प्रजातियों की बात करें तो एक लोही प्रजाति है, जिसका नाम भी दोस्तों आपने सुना होगा। एक दोस्तों नाम आता है पर्वतसरी का। किसका? पर्वतसरी का। पर्वतसरी भी है जो कि बकरी की प्रजाति है। सिरोही भी है दोस्तों। कौन सी? सिरोही। एक जखराना भी है। कौन सी? जखराना। और एक जमुनापुरी भी नाम मिलता है दोस्तों, जमुनापुरी। और अलवरी भी है। तो अलवरी भी बकरी की एक प्रजाति है। तो इतनी सारी बकरी की प्रजाति हैं, इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। हमें पूछा है बर्बरी का, तो बर्बरी है दोस्तों बकरी की। ब विकल्प सही उत्तर। चलिए 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, फेल्सपार खनिज चट्टानों में मिलता है, यानी जो फेल्सपार खनिज है वो कौन से चट्टानों में मिलता है? तो इनमें से दोस्तों पेग्मेटाइट में। किसमें दोस्तों? पेग्मेटाइट में फेल्सपार खनिज मिलता है। और मुख्यतः अजमेर में पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? अजमेर में मिलता है। और ज़्यादातर मिलता है दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में भी दोस्तों फेल्सपार मिलता है। कहाँ पर? आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद जगह है जो कि है कहाँ पर? भीलवाड़ा में। तो हमारे पूछा है कि फेल्सपार खनिज मिलता है कौन से चट्टानों में? पेग्मेटाइट में। ब विकल्प सही उत्तर। चलिए 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है कहाँ पर? जयपुर में। 2002 में इसका यहाँ पर गठन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2002 में। द विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? तो इनमें से दोस्तों वातरुद्धि वृक्षारोपण पट्टी है, जो दोस्तों मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण के लिए दोस्तों ये सबसे उपयुक्त तकनीक मानी जाती है। कौन सी? वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। यानी दोस्तों वृक्षों को एक लाइन के अनुसार
लगाया जाता है, जिसे वृक्षारोपण पट्टी कहते हैं। ये दोस्तों मदद करती है मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने में। तो जो द विकल्प है ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो इनमें से दोस्तों जो गंगन नहर परियोजना है, कौन सी गंग नहर परियोजना, ये सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी इसलिए है क्योंकि इसका जो शिलान्यास है वो शिलान्यास दोस्तों 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में 1921 है। और इसका जो प्रारंभ हुई थी दोस्तों ये 26 अक्टूबर को। कब हुई थी दोस्तों? 26 अक्टूबर 1927 को ये प्रारंभ हुई थी, इसलिए ये सबसे पुरानी है। और ये सतलज नदी से निकलती है। जो गंग नहर परियोजना है वो सतलज से निकलती है। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है और जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है। बात करें अगर दोस्तों अक्षांश विस्तार की, तो आप सभी जानते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दोस्तों 12 मिनट यहाँ पर उत्तरी अक्षांश। और बात करें अगर देशांतर की, तो दोस्तों 69 डिग्री 31 मिनट से कितना है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ पर। तो जो हमें पूछा है दक्षिणतम अक्षांश क्या है, दक्षिणतम अक्षांश है दोस्तों यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट, वो है हमारे विकल्प अ में। तो विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार इनका जो अक्षांश विस्तार इनका अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो इनमें से इसको अगर इसमें से इसको घटाओगे तो इसका अंतर आ जाएगा। देशांतरी अंतर को भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो इसका भी अंतर आ जाएगा। ये आपको सभी को पता होगा, बेसिक सा सवाल है दोस्तों, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो जो अ विकल्प है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अच्छा प्रश्न, लेवल का प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय प्लेन के रूप में पहचाना गया? तो इनमें से दोस्तों कौन सा तृतीय प्लेन के रूप में पहचाना गया हेरोन महोदय द्वारा? ये दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान। कौन सा? मालपुरा करौली का जो मैदान है ये दोस्तों समतल उच्च मैदान जो हेरोन महोदय है इनके द्वारा दोस्तों तृतीय प्लेन के रूप में पहचाना गया। स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अच्छा लेवल का प्रश्न है दोस्तों, पढ़ने को नहीं मिलता ये। अगला 14 नंबर प्रश्न है, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है? आसान सा प्रश्न है ये तो कौन से में चलती है? जी बिल्कुल गंगानगर में। कौन से में? गंगानगर में। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के नागौर, पाली और जोधपुर और बाड़मेर जिलों के मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो नागौर है, पाली है, जोधपुर है, बाड़मेर है और बात करें तो दोस्तों जैसलमेर है। इनमें दोस्तों जो मिट्टी पाई जाती है ये पाई जाती है कौन सी? बलुई या फिर मरुस्थलीय मृदा। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये तो आसान प्रश्न ही है दोस्तों। चलिए 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो बात करें अगर सर्वाधिक लाभान्वित जिले की, तो एक तो नाम आता है दोस्तों किसका? जालोर का। एक तो आता है जालोर का और नाम आता है दोस्तों बाड़मेर का। तो या तो हमारे बाड़मेर दे रखा है, तो बाड़मेर यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अब विकल्प सही उत्तर होगा। अब बात करें दोस्तों नर्मदा परियोजना की, तो नर्मदा परियोजना की जो राजस्थान में लंबाई है वो है दोस्तों 74 किलोमीटर। कितनी है? राजस्थान में 74 किलोमीटर। और जो इसकी कुल लंबाई है, कुल की बात करें तो कुल है दोस्तों इसकी लंबाई 458 किलोमीटर। कितनी है? 458 किलोमीटर। और ये गुजरात से सरदार सरोवर बांध से दोस्तों ये नहर निकाली गई है, नर्मदा नहर। और राजस्थान में इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है। कितनी है? 74 किलोमीटर। और राजस्थान में ये दोस्तों जालोर में प्रवेश करती है। और जालोर में भी दोस्तों सांचौर का एक गांव है, सीलू गांव। कौन सा? सीलू गांव में दोस्तों ये प्रवेश करती है नर्मदा नहर। तो सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है इनमें से
इनमें से अगर जालोर होता दोस्तों तो वो राइट होता, क्योंकि जालोर सर्वाधिक लाभान्वित है, क्योंकि जालोर से ये प्रवेश करती है। लेकिन हमारे यहाँ बाड़मेर है, तो बाड़मेर भी इनसे लाभान्वित है। ब विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इन सभी जानकारी को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। तो बात करें दोस्तों सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्क की, तो इनमें से कौन सा है दोस्तों सबसे बड़ा, ये है केला देवी अभ्यारण्य। कौन सा दोस्तों, केला देवी अभ्यारण्य, क्योंकि ये 680 वर्ग किलोमीटर में 680 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है। करौली और सवाई माधोपुर में इसका विस्तार है। तो जो अविकल्प है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें अगर कुंभलगढ़ की दोस्तों, तो कुंभलगढ़ का जो विस्तार है वो 610 है दोस्तों। कितना है, 610 वर्ग किलोमीटर। और सरिस्का दोस्तों अलवर में, सभी जानते हैं। कुंभलगढ़ का विस्तार दोस्तों राजसमंद, पाली, उदयपुर में है। और सरिस्का की बात करें तो अलवर में फैला है। 492 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका विस्तार है। फुलवारी की नाल की बात करें, यह अभ्यारण्य दोस्तों 511 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उदयपुर में है दोस्तों इसका विस्तार। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, भीखाबाई सागवाड़ नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। तो इनमें से दोस्तों भीखाबाई सागवाड़ नहर से जो सर्वाधिक लाभान्वित जिला है वो है दोस्तों डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर। ब विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। और जो भीखाबाई सागवाड़ नहर है दोस्तों ये माही नदी से निकाली गई है। कहाँ से, माही नदी से। तो ब विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला 19 नंबर प्रश्न है हमारे, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है। तो फेल्सपार उत्पादक जिला है दोस्तों सर्वाधिक अजमेर। कौन सा है, अजमेर। अविकल्प सही होगा यहाँ पर। अगला और अंतिम नंबर 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन सा स्थान पर है। तो ये दोस्तों कहाँ पर है, अविकानगर टोंक में। कहाँ पर है दोस्तों, अविकानगर टोंक में। सविकल्प है यहाँ पर, सविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों लगभग 1962 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1962 में। सविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आज जियोग्राफी के हमारी क्लास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक कर दें और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के क्लासेस आपके लिए इस चैनल पर अपलोड होती रहती है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही हमारी नई क्लास में। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि सारी प्लेलिस्ट आप ज़रूर जाकर एक बार चेक करें। वहाँ पर आपको आपके लिए सीईटी के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी जो क्लासेस है वो ज़रूर मिलेगी। तो एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी हमारी नई क्लास में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।